नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। अगर आप रेट मेंस 2026 आपका सपना है और आप चाहते हैं कि पेपर 2 में हर सब्जेक्ट से सवाल कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं और एग्ज़ाम में कैसे पकड़े जाते हैं, सब एक ही क्लास में समझ आ जाए, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण है। क्योंकि आज जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर हम लेकर आए हैं रेट मेंस 2026 महा मैराथन प्रैक्टिस सेट पेपर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, स्मार्ट एनालाइज के साथ, ऑल सब्जेक्ट एक ही क्लास में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक स्टेप आगे ले जाएगा। चलो शुरू करते हैं रीट मेंस 2026 की सबसे तगड़ी प्रैक्टिस क्लास। इसी के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर दे रखा है, इसी क्वेश्चन से हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्लास 2 चल रही है, मॉडल पेपर 2 चल रहा है, प्रैक्टिस सेट 2 है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो आपके असत्य हो जाएगा साथियों, जो सत्य नहीं है वो बताना है। राज्य पुष्प रोहिरा का वानस्पतिक नाम टिकोमेला उंडुलेटा है। राज्य वृक्ष खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम गेट इंडियन बर्ड्स हैं। राज्य पशु चिंगारा का वैज्ञानिक नाम गजेला है। अनुत्तीर्ण है। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा, जो असत्य विकल्प है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राजस्थान में आयुर्वेदिक शोध संस्थान स्थित है। राजस्थान में जो है आयुर्वेदिक शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है साथियों। तो राजस्थान में आयुर्वेदिक शोध संस्थान स्थित हैं। जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। तो राजस्थान में आयुर्वेदिक शोध संस्थान जयपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित हैं? जयपुर में स्थित हैं। राजस्थान में आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो असंगत हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो असंगत हैं, यानी जो सही मिलान नहीं है, गलत है, वो बताना है। एक तरफ दिए हुए खिलाड़ी, दूसरी तरफ दिए हुए खेल। नवनीत गौतम जो है वो कबड्डी खेलते हैं। नवनीत गौतम जो है वो कबड्डी खेलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे का जो पार्टनर है वो इस प्रकार है। देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ चुके हैं। अब नवनीत अगर कबड्डी खेलता है तो हम बात करते हैं दीपक चाहेर क्रिकेट खेलता है। दीपक चाहेर जो है वो क्रिकेट खेलता है। संदीप चौधरी जो है वो तैराकी है। कृष्ण नागर जो है पैरा बैडमिंटन है। तो संदीप चौधरी जो है वो तैराकी नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी संदीप जो चौधरी है वो तैराकी नहीं है। बाकी कृष्ण नागर जो है पैरा बैडमिंटन है, सही है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, धमाकेदार क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों। इसी के साथ में एक बार क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली जो क्लास हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसी के साथ में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। अन्नपूर्ण रसोई योजना के संबंध में असत्य कथन बताइए। अन्नपूर्णा रसोई योजना है, उसके संबंध में आपको क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये प्रदान की जाएगी। 600 ग्राम भोजन प्रदान किया जाएगा। योजना अंतर्गत 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा और 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो असत्य हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में देखिए यह क्वेश्चन जो है आपके हर बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। यह
क्वेश्चन हर बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है, यहीं से इसका कॉन्सेप्ट है। अन्नपूर्णा रसोई योजना कंप्लीट कर लेना पूरी आप। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है, तर्कता फरकता क्वेश्चन है। 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत राशि 6,000 वार्षिक से बढ़ाकर कितनी की? 6,000 वार्षिक से बढ़ाकर कितनी की? तो 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 8,000 कर दी साथियों। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन भी बहुत ही तर्कता फरकता क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। और देखिए एग्जामिनर यहीं से गलती करता है, ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन को घुमा देता है। 6,000 से बढ़ाकर कितनी की? 8,000 की साथियों, और घुमा फिराकर वही चीज़ पूछता है जो पूछनी चाहिए उसको। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसकी बात कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, हैंडलूम डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जोधपुर, नागौर, जयपुर, जोधपुर। हम बात करते हैं तो पहला जो है ए वाले का 3 हो जाएगा, ए वाले का आपके 3 हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आपके कहाँ पर हैं? तो वो आपके जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वो आपके है जोधपुर में स्थित हैं, वो आपके जोधपुर में स्थित हैं। आगे बात करें हैंडलूम डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर जो हैं ये आपके जो है नागौर में स्थित हैं। और हम बात करें ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपके जोधपुर में स्थित हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, इसको बार बार घुमा कर पूछ सकते हैं कि भाई जो है हैंडलूम डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित हैं। आगे बात करते हैं, इसी के साथ बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, तो एक बार सभी क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए। देखिए हम बात करें तो निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र सीमेंट उत्पादन से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सीमेंट उत्पादन से संबंधित नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से सीमेंट उत्पादन से संबंधित नहीं है वो बताना है। पिंडवाड़ा, सिरोही, निम्बाहेरा चित्तौड़गढ़, कांकरोली राजसमंद, गोटन नागौर। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो कांकरोली राजसमंद जो है सीमेंट उद्योग से संबंधित नहीं है, कांकरोली राजसमंद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्षेत्र जो है सीमेंट उद्योग से संबंधित नहीं है वो कांकरोली राजसमंद है। पिंडवाड़ा, सिरोही, निम्बाहेरा चित्तौड़गढ़, गोटन नागौर, यहाँ पर ये क्षेत्र है सीमेंट उद्योग से संबंधित हैं। आगे बात करें राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा भक्तों द्वारा पूजी जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा भक्तों द्वारा पूजी जाती है, शीतला माता है, ब्राह्मणी माता है, शाकंभरी माता है, वीरात्रा माता है या अनुत्तीर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो शीतला माता की जो है खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और जो है शीतला माता को जो है ठंडा भोजन खिलाया जाता है, ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है। हम बात करें तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही दमदार क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? निम्नलिखित में से जो कौन सा विकल्प है वो असंगत हो जाएगा आपके।
तो सास बहू मंदिर उदयपुर में स्थित है, श्री रघुनाथ जी का मंदिर सिरोही में स्थित है, सात सहेलियों का मंदिर बारां में स्थित है, श्री रंगनाथ का मंदिर अजमेर में स्थित है, या अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो इनमें से असंगत जो है उसके बारे में बात करनी है, जो सही नहीं है तो ऑप्शन सी जो है वो आपके सही नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सात सहेलियों का जो मंदिर है वो बारां में नहीं है। सास बहू मंदिर उदयपुर में है, श्री रघुनाथ जी का मंदिर सिरोही में है, श्री रंगनाथ का मंदिर जो है अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो जयपुर शहर के संस्थापक कौन थे? जयपुर शहर के जो संस्थापक हैं वो कौन थे साथियों? मिर्जा राजा जयसिंह, स्वाई जयसिंह, स्वाई राम सिंह द्वितीय, स्वाई प्रताप सिंह, अनुत्तीर्ण प्रश्न। जयपुर शहर के संस्थापक जो हैं स्वाई जयसिंह थे। जयपुर शहर के संस्थापक कौन थे साथियों? स्वाई जयसिंह थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर के संस्थापक कौन थे? स्वाई जयसिंह थे। जयपुर शहर के संस्थापक, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? तो स्वाई जयसिंह ने की थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 61। क्वेश्चन नंबर जो है वो 61। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो असंगत है? एक तरफ आपको दिए हुए हैं नगर और दूसरी तरफ दिए हुए हैं उन नगरों के प्राचीन नाम। क्या दिए हुए साथियों? एक तरफ आपको दिए हुए हैं नगर, नगर और प्राचीन नाम से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है घुमा फिरा कर। तो राजस्थान के जितने भी नगर हैं उनसे रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 में आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। झालावाड़, ब्रजनगर, करौली, गोपालपाल, धौलपुर, कोठी, अलवर, आलोर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? झालावाड़, ब्रजनगर। यही जो है असंगत है। ऑप्शन ए जो है ये असंगत है। करौली गोपालपाल हो जाएगा, धौलपुर कोठी हो जाएगा, अलवर आलोर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आपकी स्क्रीन पर देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है और सुमेलित कीजिए। क्या करना है साथियों? सुमेलित करना है इनको कि अनुच्छेद दिए हुए हैं और प्रावधान दिए हुए हैं। राजस्थान पॉलिटिक, इंडियन पॉलिटिक का क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा। तो एक तरफ दिए हुए हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 171। राज्योों के पहला प्रावधान क्या है? तो राज्यों के विधानमंडलों का गठन, राज्यों की विधा परिषदों का सर्जन, विधान सभाओं की संरचना, विधान परिषदों की संरचना। तो देखिए हम मिलान करते हैं। तो अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडलों का गठन, राज्य के विधानमंडलों का गठन, अनुच्छेद 169 जो है वो आपके राज्य की विधान परिषदों का सर्जन, राज्य की विधान परिषदों का सर्जन, 1971 विधान परिषदों की संरचना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 168 जो है वो कहता है राज्य के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 जो है वो कहता है राज्य की विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 171 जो है वो कहता है विधान परिषदों की संरचना। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। देखिए साथियों बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए ये आपके क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल को निम्न में से किन परिस्थितियों में विशेष अभिभाषण करने का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल को निम्न में से किन परिस्थितियों में
विशेष अभिभाषण करने का उल्लेख करता है। अभिभाषण करने का उल्लेख करता है, का यहाँ पे नहीं आएगा। तो विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा विधान परिषद होने की स्थिति में समवेत के प्रत्येक सत्र के आरंभ में विधान सभा विधान परिषद होने की स्थिति में समवेत के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सही कूट का चयन कीजिए। आपको जो है 3 कथन दिए हुए हैं, इन 3 कथन में से जो सही है, नीचे कूट दिए हुए 4, तो तीनों में से पहला और तीसरा आपके सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल कथन पहला और तीसरा जो है सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है अभिभाषण के संदर्भ में सही नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म लेने पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म लेने पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। 50,000 रुपये, 17,000 रुपये, 5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये जो है सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है वो 65 क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है साथियों। राज्यपाल को अपने पद की शपथ दिलाता है, यानी राज्यपाल को जो है अपने पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को अपने पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को अपने पद की शपथ दिलाता है। राज्यपाल को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी जो है वो महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य विधि सचिव, अभियोजन अधिकारी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता होता है। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में कब आया। 1992, 1993, 1994, 1996। तो 1994 में अस्तित्व में आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में कब आया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में कब आया। 1994 में आया था। राइट आंसर 1994 हो जाएगा। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, बहुत ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही शानदार है। सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है और कुछ भी नहीं करना है। एक तरफ आपको दिए हुए अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिए हुए है प्रावधान। अनुच्छेद 243 वाई महानगरीय योजना समिति। अनुच्छेद 243 जेड राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 जेड डी राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243
43 जेडी जिला योजना समिति। तो इनका क्या करना है, अपन को मिलान सुमेलित कीजिए। तो पहले का हो जाएगा 3, तो पहले का 3 यानी अनुच्छेद 243 वाई जो है राज्य वित्त आयोग हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा तो अनुच्छेद 243 जेड ए राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा आपके चौथा, तो अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना समिति। और चौथे का आपके हो जाएगा पहला जो महानगरीय योजना समिति, अनुच्छेद 243 जेड ई महानगरीय योजना समिति। अनुच्छेद 243 वाई राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 जेड ए राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना आयोग, अनुच्छेद 243 जेड ई महानगरीय योजना समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो लोकायुक्त संस्थान है, लोकायुक्त संस्थान है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्थान है, सांविधिक एवं सलाहकारी जो है संस्थान है, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्थान, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्थान है। लोकायुक्त संस्थान है तो सांविधिक एवं सलाहकारी संस्थान है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिलों का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिलों का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है साथियों? तो मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तो जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन तो होता है? जिला कलेक्टर होता है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 11 जुलाई 2020, 11 जुलाई 2021, 11 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2019। राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई 2020 को किया गया। 11 जुलाई 2020 को इसका शुभारंभ किया गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो देखिए SMIILE का पूरा नाम है। SMIILE का पूरा नाम क्या है? SMIILE का पूरा नाम क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एग्रीमेंट हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्यालय प्रबंधन का तत्व है। विद्यालय प्रबंधन का तत्व क्या है? तो भौतिक तत्वों का प्रबंधन, मानवीय तत्वों का प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन, सिद्धांतों का प्रबंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय प्रबंधन का तत्व है। तो भौतिक तत्वों का प्रबंधन, मानवीय तत्वों का प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन, सिद्धांतों का प्रबंधन। तो क्या हो जाएगा विद्यालय में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चारों ही जो हैं इनके प्रबंधन के तत्व हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है वो आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय प्रबंधन समिति SMC
की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक, संस्था प्रधान, अध्यापक, विधायक। तो अभिभावक होते हैं। कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा का जो माध्यम है वो कौन सा होना चाहिए? तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी माध्यम, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, हिंदी व अंग्रेजी भाषा। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। यानी 5वीं तक जो है वो शिक्षा का जो स्तर है वो मातृभाषा या अपनी जो स्थानीय भाषा है वही होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही देखिए शानदार क्वेश्चन है। आरटीई अधिनियम 2000 आरटीई अधिनियम 2000 के तहत ए सुमेलित हैं। धारा दी हुई है और प्रावधान दिया हो। धारा प्रावधान है और इधर जो नियम दिए हुए वो है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति 21 सही है। छात्र शिक्षक अनुपात 25 सही है। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध 27 ये गलत है। ऑप्शन सी असुमेलित है। ऑप्शन सी विद्यालय की मान्यता प्राप्ति 18 सही है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। तो आरटीई अधिनियम 2009 के तहत किस धारा में समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया? आरटीई अधिनियम 2000 के तहत किस धारा में समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया? तो धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 38। तो धारा 38 के तहत किया गया। आगे बात करें, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में कितने भाग एवं धाराएं हैं? तो कितने भाग एवं धाराएं हैं? 7 भाग 38 धाराएं, 8 भाग 39 धाराएं, 7 भाग 39 धाराएं, 10 भाग 29 धाराएं। तो 10 भाग और 29 धाराएं हैं इसमें। साथियों क्वेश्चन नंबर 79 जो है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, गणित का क्वेश्चन आ चुका है। संख्या 22 की जो घातांक है वो 23 हैं। 23 में इकाई अंक कितना है? एक संख्या दी हुई है 22 की घात 23 में इकाई अंक कितना होगा? तो 3, 0, 8, 6। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा 8। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है देखिए। और ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। 2 की पावर अगर 3 करेंगे ना तो 8 आएगा, इसीलिए जो है इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। आपको संख्याएं दी हुई, सबसे छोटी संख्या बतानी है। इनमें से सबसे छोटी संख्या आपको क्या करनी है? चूज करनी है। चूज द छोटी संख्या। 17/18, 20/21, 25/26, 34/35 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? इनमें से सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी हो जाएगी? यही बात हो रही है। तो हम देखते हैं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 17/18, 20/21, 35/26, 25/26, 34/35। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो आपके हो जाएगी 17/18। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 सबसे छोटी है ऊपर में से और नीचे में से भी 18 जो है सबसे छोटी है। आगे बात करें तो और सभी में जो डिफरेंट है वो एक एक का ही है। तो सबसे छोटी 17/18 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों।
किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं? किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं? किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं? तो 20%, 18%, 21% या 22%। तो 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बार बार ऐसे ही रिपीट होंगे। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? तो 12,400, 12.50, 16,400, 13.50, 10,400, 12.50, 13,400, 12.50। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी। कोण ए बी ओ 30 डिग्री है। कोण ए बी ओ जो है वो 30 डिग्री है तथा कोण सी डी ओ जो है वो 40 हो तो बहुत कोण ओ बी ओ डी क्या होगा? तो बहुकोण जो बी ओ डी है वो 280, 290, 250, 300। तो 290 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 290 हो जाएगा। आगे बात करें आगे का जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से अम्ल का उदाहरण नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से अम्ल का उदाहरण नहीं है तो H2SO4, CH3, COOH, HCI, NO3। तो CH3 COOH हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना, क्रिस्टलीकरण, पटाखों का विस्फोट होना। तो क्रिस्टलीकरण जो है वो आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है। पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की गति उदाहरण है। पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की गति उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, दोलनी गति, उपरोक्त में से कोई नहीं, अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो कौन सी गति है? तो दोलनी गति है। कौन सी गति है? दोलनी जो गति है वो है। केचुए का श्वसन अंग है। केचुए का जो श्वसन अंग है वो कौन सा है? फेफड़ा है, त्वचा है, श्वास नली है, क्लोम है। तो त्वचा है। केचुआ जो है त्वचा से जो है श्वसन करता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, बहुत ही साइंस के शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी दूरी पर बनता है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो
जो बिंब से दर्पण की दूरी है 40 सेमी होगी, 60 सेमी होगी, या -60 सेमी होगी, या -120 सेमी होगी, तो -60 सेमी हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, -60 सेमी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। कौन से राज्य के साथ हो जाएगी? मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 जो है वो किलोमीटर 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है। राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भी 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले सीमा बनाते हैं एक दूसरे से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के जो लेखक हैं वो कौन थे? अकबरनामा के जो लेखक हैं वो कौन थे? उमर अली, अबुल फजल, ईसाऊ अल्लाह खां, अमीर खुसरो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबरनामा के जो लेखक हैं वो अबुल फजल थे। कौन थे साथियों? अबुल फजल जो थे वो अकबरनामा के लेखक थे। माउंट किलीमंजरो पर्वत कहाँ है? माउंट किलीमंजरो पर्वत जो है वो कहाँ पर है? यूरोप में है या अफ्रीका में है? तो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में जो है माउंट किलीमंजरो पर्वत स्थित हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्य सुमेलित हैं। संविधान सभा के सदस्य हैं वो सुमेलित हैं कि नहीं है वो बताना है। तो सदस्य और रियासत दी हुई है, उनको असुमेलित हैं वो बताना है। जय नारायण व्यास जोधपुर, ठीक है। राज बहादुर कोटा के नहीं है, यही सही हो जाएगा राइट आंसर। तो सरदार सिंह खेतरी के हो जाएंगे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर के हो जाएंगे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर के हो जाएंगे। सरदार सिंह खेतरी के हो जाएंगे। राज बहादुर कोटा के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 26 अक्टूबर। तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो जातिवाचक नहीं है? मनुष्य एक जाति है। मोर एक जाति है। ताजमहल जातिवाचक नहीं है। साबुन जातिवाचक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल, जो जातिवाचक नहीं है। ताजमहल एक स्थान है। व्यंजन संधि का उदाहरण है निश्चय, निष्काम, उद्यान, दुस्तर। तो क्या हो जाएगा? उद्यान जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? उद्यान हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? उद्यान है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो ताजमहल जो है वो आपके जातिवाचक नहीं है। ताजमहल जो है एक स्थानवाचक है, एक स्थान को प्रदर्शित करता है। मनुष्य एक जाति होती है। किसी का नाम हो, अगर किसी का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। जाति एक जाति होती है। मोर एक जाति है और साबुन एक जातिवाचक है। ताजमहल जातिवाचक नहीं है। इसी के साथ आज के हमारे जो हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आज की ये महामैराथन क्लास आपको सच में यूजफुल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये प्रैक्टिस सेट आपको रीट मेंस 2026 के और करीब ले जा रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जीनियस क्लासेस 1 2 3 को, क्योंकि यहाँ मिलती हैं स्मार्ट प्रैक्टिस, डिटेल्स एनालाइज और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट बिना
टाइम वेस्ट के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और अगली क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए। मिलते हैं अगली महामैराथन क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और याद रखो सिलेक्शन मेहनत से नहीं स्मार्ट स्ट्रेटजी से होता है। सिलेक्शन मेहनत से नहीं स्मार्ट स्ट्रेटजी से होता है। जय हिंद।